पीटीआई और हुकूमती मुज़ाकरात ठंडे पड़ गए। बैरिस्टर गोहर को हुकूमत की नीयत पर शक। कहते हैं कमीशन के कयाम के बगैर मुज़ाकरात बेसूद हैं। सिर्फ फोटो सेशन मकसूद नहीं, हुकूमत कमीशन का कयाम चाहती ही नहीं। 7 दिन देने के बावजूद हुकूमत ने कुछ नहीं किया। यही वजह है कि बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात खत्म किए। बावर कराया के 2 ही मुतालबात हैं, इन्हीं पर बात होगी। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा ने भी बानी पीटीआई की ख्वाहिश बता दी। कहा जुडिशल कमीशन के ऐलान तक मुज़ाकरात नहीं होंगे। पीटीआई ने मुज़ाकरात जोशो जज्बे से शुरू किए। मामला फैसला साजी के फुकदान की नजर हो गया। लीगी रहनुमा इरफान सदीकी का पीटीआई को बचगाना रवैये का ताना। कहा मुज़ाकराती अमल के लिए पीटीआई की सहूलत मुश्किल है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने भी पीटीआई को नाकाबिल तलाफी नुकसान का बायस करार दे दिया। कहा बानी पीटीआई ही थे जिन्होंने नवाज शरीफ दौर में शुरू होने वाला तरक्की का सफर रोका। वजीर आजम शहबाज शरीफ की भी तारीफ। कहा उनकी क़यादत में मुल्क को दिवालिया होने से बचाया गया। बलोचिस्तान के 25 अजला में बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी। 25 अजला के 50 जनरल वार्ड्स में 167 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। ज़िमनी इंतखाबात के लिए मजमूई तौर पर 60 पोलिंग स्टेशन और 138 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। कराची में मैराथन का इनेकाद, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मैराथन का मकसद ज़हनी और जिस्मानी माजूरी का शिकार खिलाड़ियों से इजहार यकजहती है। गवर्नर हाउस से शुरू होने वाली 21 किलोमीटर तवील मैराथन इसी मकाम पर इख्तिताम पजीर होगी। मैराथन में व्हील चेयर इवेंट भी शामिल। मैराथन के इख्तिताम पर गवर्नर हाउस में इनामात तकसीम किए जाएंगे। पेरिस ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम मेहमान खसूसी। और मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत में कमी न आई। आसमान से गिरते सफेद गालों से पहाड़ों पर हर तरफ सफेदी छा गए। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कड़ाके की सर्दी ने शहरियों को घरों तक महसूर कर दिया। क्वेटा का दर्जा हरारत -3 और गिलगित में -2 रिकॉर्ड। अस्तोर में पारा -11 तक गिर गया। गोप्स -9, सकरदू और कालाब -8 रिकॉर्ड। कलात -7, हुंजा और बगरोट में -5, पारा चनार में -3 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। और खताए पोटोहार, मरी और गिलियात में भी मौसमी शिद्दत बरकरार। उधर मकबूजा जम्मू कश्मीर में भी सर्दी अपने जोबन पर है। लेह में दर्जा हरारत -13 रिकॉर्ड। शुपैया और श्रीनगर में -5 रिकॉर्ड। दूसरी जानिब मैदानी इलाकों में सर्दी का जोर कम पड़ने लगा। कराची में दर्जा हरारत 11, लाहौर 7, पेशावर 5 और इस्लामाबाद में 0 रिकॉर्ड किया गया। अमेरिका के ऐवानी नुमाइंदगान को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जा रहा है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमेरिका में 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। बोले सियासत करें लेकिन इस हद तक ना जाएं कि पाकिस्तान का नुकसान हो। उनका वाहिद मकसद यही था कि पाकिस्तानी हुकूमत का मौकिफ अमरीकी सियासतदानों के सामने रखें। कांग्रेस अरकान के साथ मुलाकातें बहुत मुस्बत रहीं। बहुत से अमरीकी सियासतदानों ने कहा कि उन्हें दुरुस्त मालूमात का पता ही नहीं था। पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत को किस तरह खुश आइन करार नहीं दूंगा। किसी भी तरह से पाकिस्तानी मौकिफ को रोकने की कोशिश की जा रही है। अमरीकी कांग्रेस अरकान से दरखास्तें की जा रही हैं कि ट्वीट कर दे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए इत्तेहादो यगानगद पर जोर। जाम शोरों में तकरीब से खिताब के दौरान दरपेश चैलेंजेस भी बता दिए। डिजिटल डिस इंफॉर्मेशन, साइबर क्राइम और मौसमियाती तब्दीली दौरे हाजिर के बड़े मसले करार। कहा फेक न्यूज़ के चैलेंज से निमटने के लिए अमली इकदामात नागुज़ीर हैं। तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा भी लाजिम करार दे दिया। कहा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए होना चाहिए। अराकीन पार्लियामेंट पर मरात की बरसात। फाइनेंस कमेटी ने अराकीन की तनख्वाहें और मरातों विफाक सेक्रेटरीज के बराबर करने की मंजूरी दे दी। MNA और सेनेटर की तनख्वाह और मरात 5,19,000 मुकर्रर। सिफारिशात वजीर आजम शहबाज शरीफ को अरसाल। कटौतियों के बाद विफाकी सेक्रेटरी की तनख्वाह और अलाउंसेस 5,19,000 माहाना। अराकीन पार्लियामेंट ने तनख्वाह 10 लाख रुपए माहाना का मुतालबा किया था।
پیٹ ہیگزٹ نے امریکی وزیر دفاع کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ اپنے خطاب میں کہا وہ امریکہ کے دفاع کو مزید مضبوط بنانے اور عالمی سطح پر قیام امن کی کوشش کروں گا۔ خبر ایجنسی کے مطابق پیٹ ہیگزٹ امریکی فوج میں خدمات انجام دے چکے ہیں۔ سینٹ میں ان کے حق میں 50 اور مخالفت میں بھی 50 ووٹ پڑے۔ 3 ریپبلکن سینیٹرز نے مخالفت میں ووٹ دیا۔ فیصلہ کن ووٹ نائب صدر کی جانب سے کاسٹ کیا گیا۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت دوسرے مرحلے میں اسرائیل نے 200 فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا۔ مغربی کنارے کے شہر رام اللہ پہنچنے پر رہا فلسطینیوں کا شاندار استقبال۔ رہا ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل۔ حماس کی جانب سے 4 خواتین اسرائیلی فوجیوں کو رہا کیا گیا تھا۔ پہلے مرحلے میں حماس نے 3 اسرائیلی خواتین کو رہا کیا، بدلے میں اسرائیل نے 90 فلسطینیوں کو رہا کیا تھا۔ اور پاکستان ویسٹ انڈیز کے لیے بچھائے گئے سپن کے جال میں خود پھنس گیا۔ پاکستانی بیٹرز بھی ویسٹ انڈیز کے سپنرز کے سامنے بھیگی بلی بن گئے۔ مہمان ٹیم کے 163 رنز کے جواب میں پوری ٹیم 154 رنز پر ڈھیر۔ رضوان 49 اور سعود شکیل 32 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا صہیونی ریاست کو ریلیف۔ سابق صدر کی جانب سے اسرائیل کو 2000 پاؤنڈ وزنی بموں کی فراہمی پر عائد پابندی ختم کر دی۔ امریکی میڈیا کے مطابق وائٹ ہاؤس نے پینٹاگون کو ہدایت کی ہے کہ وہ بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے اسرائیل کو بموں کی فراہمی پر عائد پابندی ختم کر دے۔ دوسری جانب امریکی صدر اور وزیر اعظم ڈنمارک کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بار پھر گرین لینڈ امریکہ کو بیچنے پر زور، ڈنمارک کے انکار کر سخت الفاظ استعمال کیے۔ ٹرمپ کی ٹارگیٹڈ ٹیرف سمیت مختلف اقتصادی اقدامات کی بھی دھمکیاں۔ بانی پی ٹی آئی نے علی امین گنڈاپور کی جگہ جنید اکبر کو خیبر پختونخوا میں پارٹی صدارت سونپ دی۔ علی امین گنڈاپور کو صوبے میں دہشت گردی، گورننس اور کرپشن کے سدباب پر توجہ مرکوز کرنے کی ہدایت۔ سلمان اکرم راجہ کو جنید اکبر کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکم۔ پنجاب میں پارٹی کی تشکیل نو کے لیے مشاورت کی بھی ہدایت۔ مولانا فضل الرحمان کا خیبر پختونخوا کی صورتحال پر جرگہ بلانے کا اعلان۔ کہا حکومتی اداروں سے بات چیت کریں گے، صوبے میں امن ہے نہ حکومت۔ ڈی آئی خان نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ ریاست کا کام ہے کہ امن و امان بحال کرے، اسمبلیوں میں عوام کی نمائندگی ہی نہیں۔ علی امین گنڈاپور سے متعلق سوال پر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں۔